बेटा तुम कराची में रहते हो, तुम्हारा एक पीर भाई लाहौर से कराची आ रहा है और तंगदस्त आदमी है, ज़रा तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? आपने कहा हुजूर 50 लाख। कहा कि 25 लाख अपने भाई को दे दो चाहे ताकि कारोबार करे। तो हम चल पड़ेंगे। पीर साहब पूछेंगे बेटा क्या आप पैसे लेने जा रहे हो? हम कहेंगे नहीं जी पीर बदलने जा रहा हूँ। हम तो फौरन पीर ही बदल देंगे कि यार ये कैसा पीर है, तो जेब पे हाथ डाल रहा है। नबी करीम ने फरमाया, साहब कराम हाजिर, अंदाजा करें ये कोई मामूली चीजें हैं? तो ये साहबे कराम की इश्क की अलामत थी। सरकार ने फरमाया जंग करनी है, जंग करनी है। सरकार ने फरमाया शराब हराम है, फेंक दो। पहले शराब बाकायदा पी जाती थी लेकिन हद नशा तक नहीं। नशा हर शरीयत में हराम रहा है, लेकिन शुरू इस्लाम में शराब पीना हलाल था, जायज था। लेकिन जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अनस बिन मालिक से फरमाया कि ऐलान कर दो अल्लाह ने शराब को हराम कहा है, हराम कर दिया, तो वो कहते हैं कि सहाबा ने अपने मटके लाकर मदीने की गलियों में बहा दिया। शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता है, सैलाब आ गया हो जैसे, सब तोड़ ताड़ दिया। मेरे आका ने जैसा फरमाया वैसा सहाबा करते चले गए, एक चीज में भी ऑब्जेक्शन नहीं। अगर कारोबारी नुकसान हुआ बर्दाश्त कर लिया, बिरादरी को छोड़ना है बर्दाश्त कर लिया। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बदर में हैं, आपके बेटे अब्दुर्रहमान कुफार की तरफ से जंग कर रहे हैं। जब ये जंग खत्म हुई, बाद में अब्दुर्रहमान ईमान लेकर आए। ऐसी वालिद साहब के साथ बैठे थे, बात हो रही थी। कहा कि अब्बा जान, ग़ज़वे में कई मरतबा आप मेरी तलवार के सामने आए, लेकिन वालिद साहब का ख्याल करने की बिना पर मैंने आपको छोड़ दिया। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के सामने आता तो तेरी गर्दन उड़ाने में देर ना करता। मजबूत ईमान वाले। तो ये सहाबे कराम की इश्क की अलामत थी कि सरकार की जबान से कुछ निकला कर गुजरे। हजरत उस्मान गनी ने एक मरतबा वुजू फरमाया, फिर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर फरमाया तुम पूछते क्यों नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? कहा कि क्यों कर रहे हैं? फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वुजू किया, फिर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों मुस्कुराए, लेकिन मैं तो महबूब की अदा को अदा कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से मनकूल है, बुखारी शरीफ की रिवायत आपको अर्ज कर रहा हूं। आज तो ये आप हरमैन शरीफैन चले जाए, जितने नबी करीम के आसार निशानियां सबको मिटाया जाता जी। शिरक 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 बिदअत बिदअत बिदअत, ये कोई शिरक और बिदअत नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में मनकूल है कि आप इस बात की तहकीक करते थे कि सरकार सफर पे गए हैं तो किस जगह जाकर आपने नमाजें पढ़ी हैं। आप उसी जगह जाकर और वहीं पर खड़े होकर नमाज अदा करते थे कि मेरे हबीब ने नमाज अदा की है, मैं भी। और तालीम देते थे कि तुम वहां जाओ तो फुला टीले के सामने 4 कदम इस तरफ चलना, एक दरख्त होगा उसके नीचे नबी करीम ने नमाज अदा की है, यानी याद रखा करते थे। तो एक तरफ हुक्म, एक तरफ सरकार की अदाएं। सहाबे कराम ने दोनों चीजों को इख्तियार किया तो इश्क में कामिल हुए और आशिक रसूल कहलाए। अब आप और मैं अपने बारे में सोचें, हम लोग उर्फन कह तो देते सब उश्शाकान रसूल बैठे हुए हैं, लेकिन वही बात मैंने आपको अर्ज किया, कभी काश हम गौर तफक्कुर भी तो करें। अगर मैं आप सबको कहूं माशाल्लाह ये सब करोड़पति बैठे हुए हैं, तो जो करोड़पति नहीं होगा वो बोलेगा मुफ्ती साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं कहूं ये सब के सब माशाल्लाह डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे कहां से आए हुए डॉक्टर? फौरन आप एहतिसाब करेंगे और साबित करेंगे मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, है कि नहीं? सब इंजीनियर बैठे हुए हैं, नो। लेकिन जब मैं कहूंगा सब आशिक रसूल बैठे होंगे, आप कहेंगे यस। थोड़ा सा इस पर भी गौर कर लें कि भाई आशिक कहते किसको हैं, इश्क की अलामत क्या है। याद रखें इश्क मोहब्बत का आला दर्जा होता है। मोहब्बत का मतलब होता है किसी की तरफ दिल का पसंदीदगी के साथ माइल हो जाना, इसे मोहब्बत कहते हैं। और जब इसमें शिद्दत पैदा हो जाए तो इसको इश्क कहा जाता है। शिद्दत इतनी कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। इसीलिए याद रखें कि अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ आशिक का इस्तेमाल मना है, क्योंकि आशिक इश्क से बना है और इश्क में इंसान अपनी तबीयत और कैफियत पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इससे पाको साफ है, लिहाजा अल्लाह को आशिक नहीं कह सकते हैं। हाँ, चूंकि हदीस में मुहिब का लफ्ज़ आया, मोहब्बत फरमाने वाला, ये कह सकते हैं अल्लाह मुहिब है, मोहब्बत फरमाने वाला। आशिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब इश्क हो या मोहब्बत, ये दिल की कैफियत हुई, क्योंकि दिल में मोहब्बत होती है, बढ़ जाए तो इश्क बन जाता है।
तो अब आपको मुझे तो नहीं पता कि आपके मेरे दिल में मोहब्बत है कि नहीं। आप बताएं मेरे दिल में आप में से किस किस की मोहब्बत है, बता सकते हैं? बोलिए। नहीं बता सकते। चले मैं कहता हूं मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ कितनी मोहब्बत करता हूं, बता सकते हैं? मिकदार नहीं बता सकते। इसका मतलब ये हुआ मोहब्बत कल्बी कैफियत का नाम है। ये ना नजर आती है, ना इसकी मिकदार आप तलाश कर सकते हैं, ना बता सकते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि एक को दूसरे से मोहब्बत है? उलमा ने फरमाया ये जाहिरी अलामात से पता चलता है। अगर जाहिरी अलामात इश्क और मोहब्बत की आपकी जात में है तो आप मोहब्बत और इश्क रखने वाले होंगे, अगर नहीं है तो नहीं है। अब मैं एक आपको सतही सी मिसाल से पहले समझा दूं, फिर हम अपनी तरफ आते हैं। एक लड़का ये कहता है मुझे एक लड़की से मोहब्बत है, दावा है कि नहीं? आप कहते हैं वो कहां रहती है, मालूम नहीं। क्या नाम है, मालूम नहीं। कभी देखा है, मालूम नहीं। तुम्हारी बात तो होती होगी नहीं, लेकिन मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। बताएं ये दावा मोहब्बत में सच्चा कहलाएगा कि झूठा? बोले बोले क्यों? हालांकि वो दावा कर रहा है, फर्ज कर लें उसके दिल में मोहब्बत, लेकिन आप कहेंगे तेरे अंदर मोहब्बत की अलामत ही नहीं है। भाई जब अलामत नहीं तो कैसी मोहब्बत करने वाला होगा? एक बेटा अपनी मां से कहे अम्मी जान मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, बड़ी मोहब्बत करता हूं, आप पर मेरी जान कुर्बान, माल कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। मां के अच्छा बेटा, इतना अच्छा बेटा, अच्छा एक गिलास पानी तो पिला। अम्मा पानी मानी नहीं। बेटा चाय पिला दे। नो। अच्छा बेटा मेरे पास बैठ, तुझसे मुझे बातें करने को दिल चाह रहा है। नहीं अम्मी मैं तो दोस्तों के पास जा रहा हूं। बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई, दवाई लिया। अम्मा आप खुद ही ले आना, मैं नहीं लेकर आ रहा। बेटा जल्दी घर आना, हालात खराब है। नहीं अम्मा मैं तो रात को 3 बजे वापस आऊंगा, दोस्तों के साथ बैठा हूं। बेटा अच्छा उससे ना मिलना, वो बुरा आदमी। और अम्मी वो तो मेरा जिगरी यार है। बेटा फुला से मिल, वो अच्छा आदमी। अम्मी उसकी तो शक्ल से मुझे नफरत है, मैं उससे नहीं मिलूं। लेकिन अम्मी एक बात बोलूं, आप पे मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, आपसे बड़ी मोहब्बत है। बताएं ये वाकई मोहब्बत करने वाला कहलाएगा? जोर से बोले यार। क्यों भाई? वो तो मुंह से कह रहा है मैं मोहब्बत रखने वाला हूं, हो सकता है दिल में हो भी, लेकिन आप इनकार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि दावा मोहब्बत तो है, लेकिन उसकी पूरी शख्सियत जाहिरी अलामात से खाली है। तो आप उसे सच्चा कभी नहीं कहेंगे, झूठा कहेंगे। मैं बस ये आपको समझाना चाह रहा हूं। आप सब कौन है जी? नबी से मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं है? जी हैं। आप सब आशिक रसूल हैं? भाई दावा तो कर दिया, दलील दो। अभी आपने खुद कहा अगर दलील ना हो वो झूठा बेटा है, वो झूठा लड़का आशिक है। अगर आप में मुझ में अलामात मोहब्बत रसूल ना हो तो हम कैसे सच्चे हो गए? क्यों अपने आप को धोखा दें फिर? तो आइए अलामात रसूल देखते हैं कि अलामात मोहब्बत रसूल क्या हैं। वो चंद अलामात में जिक्र करता हूं और इसी से हमें पता चलेगा कि वाकई हम में से सच्चा कौन है और अपने दावे में नाकिस कौन है। मैं लफ्ज़ झूठा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं कि आप नाराज होंगे। कामिल कौन है, नाकिस कौन है, बस ये हम कर लेते हैं। पहली अलामत उलमा ने बयान फरमाई कि जो नबी करीम से मोहब्बत करता होगा वो आपका कसरत से जिक्र करेगा। जैसे वही मिसाल मैं आपको दूं, किसी लड़के को लड़की से मोहब्बत हो जाए, दोस्ती हो गई जी, चैट शुरू हो गई। अब आप देखें आप लेटे होंगे तो लड़की का तस्वुर, खाना खा रहे होंगे तो मुस्कुरा रहा होगा आशिक। अम्मी कहेगी बेटा क्यों मुस्कुरा? अम्मी वैसी वो याद आ रही होगी सिस्टर। इसी तरीके से वॉशरूम में बैठा है तो वो याद आएगी, नहाएगा तो याद, सीटियां बजा रहा होगा नहाते हुए भी। यूं सोने से पहले भी सोचेगा और ख्वाब में भी वही नजर आएगी कि फूल पेश कर रही हो, आंख खुल जाएगी, सामने अम्मा खड़ी होगी। होगा कि नहीं होगा? यानी जब इश्क हो जाता है हर वक्त। और फिर आप अगर क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उससे जिक्र करेंगे, वो पूछेगा भाई कहां तक पहुंचा? तेरा भाई कामयाब सही चल रहा है, बस इंशाल्लाह करीब वो सिस्टर से भाभी होने वाली है। वो जो लड़कों की हरकतें होती हैं, यानी ये जब मोहब्बत हकीकी होती है तो इंसान उम्मन अपने महबूब के तस्वुर को जहन में रखता है, बार बार कोशिश करता है उसका जिक्र आए, बार बार उसके जिक्र से लज्जत हासिल करता है। मैं आप सबसे क्वेश्चन करता हूं, दायरा अदब में रहकर, मजलिस महफिल में बैठे हो तो सरकार का जिक्र चल रहा है, वो भी नात खान कर रहा होता है या मुकर्रिर कर रहा है, या कभी कभी नात खान कहते हैं भाई आप भी साथ नाते पड़े तो हो गया। लेकिन 24 घंटे में कितनी मरतबा हमें नबी याद आते हैं? जब हम काउंटर पे बैठे होते हैं, दुकान पे बैठे होते हैं, बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान बैठे होते हैं, कितनी नबी की बातें करते हैं। आप जब अपनी बीवियों से बातें कर रहे होते हैं कितना नबी का तस्करा करते हैं। आप जब अपने बच्चों से बातें करते हैं कितना नबी का तस्करा करते हैं।
कितने मरतबा ऐसा हुआ कि रात को सोने से पहले नबी का तस्वर करते करते सोए? कितने मरतबा सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए हैं? कितनी मरतबा हमारे सरकार हमारी जबान पर आम हालात में बस में सफर करते हुए, वैगन में सफर करते हुए, शादी ब्याह की टेबल पे बैठे हुए सरकार का जिक्र हमारी जबान से निकला हो? 9 दुनिया की बातें, कारोबार, क्रिकेट, लड़की, फुला, नौकरी, जॉब, हेयर स्टाइल, फुटबॉल, ये बातें चलती रहती हैं। कैसा इश्क है भाई? ये इश्क तो बड़ा अजीब है कि पूरे हफ्ते सरकार का ख्याल ही ना आए, मजलिस महफिल में पहुंचे तो सरकार का ख्याल आए, लेकिन हमसे बड़ा कोई आशिक ही नहीं है। ये कैसा इश्क है भाईजान? इसलिए अपना एहतिसाब करें। दूसरा, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसकी अच्छी मारिफत रखता है, पहचान रखता है। जैसे आपका एक दोस्त हो, आप कहें ये मेरा जिगरी यार है, बड़ा पुराना यार है, क्या नाम है? फुला। कहां रहता है? फुला। क्या काम करता है? ये एक एक चीज आपको मालूम होगी, है ना, करीबी दोस्त है। लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि आपसे कोई पूछे कि भाई आप लोग कितने बहन भाई हैं? यार याद नहीं है, तो सही लेकिन याद नहीं। अच्छा बहन भाइयों के नाम ही बता दे, वो भी याद नहीं। आप लोग शादी हो गई है? हाँ शादी तो हो गई है। जोजा का क्या नाम? याद नहीं। बच्चे हैं? हाँ कुछ हुए तो थे। कितने? याद नहीं। उनके नाम याद नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा तेरे कितने बच्चे हैं? कहने का 3। मैंने कहा नाम बता। 2 के बताए, तीसरे के बारे में कहते हैं भूल गए। आप भूल गए। इसी तरह कोई बोले कि आपकी बहन के बच्चे हैं आपके? हाँ कितने हैं? यार ये तो याद नहीं है। कुछ हैं लड़के लड़के, नाम बताओ। याद नहीं। मुझे बताइए अब इस शख्स के बारे में क्या कहेंगे, जरा जोर से बोलिएगा। क्या कहेंगे आप ऐसे आदमी? बोले या तो आप कहेंगे ये हाफजा ही नहीं है इसका ना, या कहेंगे पागल है, गाफिल है, बुद्धू है, या आप कहेंगे यार ये इस खानदान का भी है क्या नहीं है, जिसको अपने अब्बा अम्मा का नाम याद, बीवी का नाम याद। बोलेंगे नहीं बोले? अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके दिल में सबसे ज्यादा करीब कौन है? नबी करीम है या दूसरे लोग हैं? बोले नबी है ना। दावा कितना प्यारा हम लोग करते हैं। अब अगर नबी की मार्फत के बारे में क्रिश्चियन आपसे आके पूछ ले, ये बताओ नबी करीम के वालिदैन का नाम क्या था, उनकी उम्रें क्या थी, आपके दादा का नाम, आपके चचा का नाम, आपके अजवाज के नाम बता दें जरा। नबी करीम के कितने बेटे थे, उनकी क्या क्या उम्र थी, किस उम्र में इंतकाल हुआ, उनके नाम बताएं। सरकार की कितनी बेटियां थी, उनके नाम बताएं। सरकार के खादिमों के नाम क्या थे, सरकार के जानवरों के नाम क्या थे। सरकार ने हिजरत फरमाई, पहले साल क्या किया, दूसरे साल क्या किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है हमें कोई मार्फत? आप सब अपना एहतिसाब कीजिएगा। आपके घर में सीरत रसूल पर मुश्तमिल कोई किताब है आपके घर में? कभी आपने पूरी जिंदगी एक किताब भी सीरत रसूल पे पढ़ी है? मैं तो कभी कभी बरमला ये कहता हूं कि अल्लाह, कुरान और रसूल, इनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला हमारा रब है जी। कुरान हर घर के अंदर है और नबी करीम से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जितना हम इन 3 चीजों से अजनबी हैं किसी से नहीं है। अल्लाह की मार्फत के बारे में चंद क्वेश्चन करके देख ले। अभी मैंने कहा कि अल्लाह की तारीफ बयान कोई कर सकता है? जरूरी अकायद जरा बयान करें, कोई पता नहीं है। कुरान पाक हमने पढ़ा है कभी तर्जमा तफसीर के साथ? बताइए। अरबी पढ़ी है खाली, कुछ पता नहीं है। इमाम साहब दुआ मांग रहे होते हैं अरबी में, हम कहते हैं आमीन आमीन। बच्चा पूछे अब्बा जान ये इमाम साहब क्या कह रहे हैं? खामोश, आमीन आमीन। अच्छा अब्बा जान ये आमीन का ही मतलब बता दें, बचपन से आमीन आमीन कहते जा रहे हैं। बाप के खामोश, आमीन आमीन। भाई सीखो ना। हमने आज तक कुरान अजीम को, अक्सर हम में ऐसे होंगे जिन्होंने तर्जमा और तफसीर से नहीं पढ़ा, और बहुत से तो माशाल्लाह ऐसे नौजवान बैठे होंगे जिन्होंने कभी बचपन में हाफिज साहब के डंडे खा के कुरान पढ़ा था और उस वक्त से अभी तक अब कुरान खोलने की तौफीक नहीं, अरबिक तक नहीं पढ़ सकते। यानी मैंने तालीम बालगान बहुत की है, मतलब ये मदरसे पढ़ाए हैं, कुरान सिखाया है। वो नमाजी जो 40-40 साल से नमाजें पढ़ते हैं, उनसे जब सूरतें सुनी ने कि आप सूरत सुनाएं, अब बिला मुबालगा कहता हूं वल्लाह एक आध कोई शायद किसी ने सही सुनाया, वरना सबकी गलत। मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूं नाराज मत होइएगा, आपके चेहरे पे दाढ़ी हो या सर पे इमामा हो, आप 40 साल से नमाजें पढ़ते हो या 25 साल से, एक दफा अपनी पूरी नमाज किसी कारी साहब को सुनाएं तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं अक्सर समझाता हूं, पढ़ते हैं रब्बी जालनी, रब्बी जालनी, गलत लफ्ज है ही नहीं, कोई लफ्ज ही नहीं। ये असल में था रब्बी इजअलनी,
फिर जब हम बा को जीम से मिलाते हैं दरमियान की हमजा गिर जाती है, रब्बिज अलनी, लफ्ज ये रब्बिज अलनी, जीम साकिन। लेकिन हम पढ़ते हैं रब्बी जालनी, जो कोई लफ्ज ही नहीं बनता। जालनी ना माजी रहा ना अमर रहा, बिल्कुल बेमाना लफ्ज बन गया। ऐसे नमाज में हजारों खता। तो हम अल्लाह से भी अजनबी, कुरान से भी अजनबी, और नबी करीम से कितने अजनबी हैं वो मैं आपको बयान कर रहा हूं। मालूमात ही नहीं है नबी करीम के बारे में, हमने कुछ सीरत की किताब नहीं पढ़ी है, और दावा ऐसा है भयो मुझसे बड़ा तो नबी का कोई आशिक नहीं। अरे भाई तो भी मारिफत हासिल करो ना, जिससे मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उसको तो कुरेद कुरेद के आदमी मालूम करता है। पूछो हमारे उन नौजवानों से जो फेसबुक पे लड़कियों के साथ चैट करते हैं, कैसे कुरेद कुरेद के क्वेश्चन करते हैं, नए नए शैतानी जहनों के अंदर ख्याल आते हैं, क्या पूछूं, इतनी सारी बातें हो गई, अब क्या पूछूं, अच्छा तुम रंग कौन सा पसंद करती हो, अच्छा जूती कौन सी पसंद करती हो, अच्छा दुपट्टा कौन सा पसंद करती हो, जूती का स्टाइल कौन सा पसंद करती हो। एक एक चीज आदमी पूछता जाता है, एक एक चीज मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यही मोहब्बत की अलामत है। अरे भाई तो ये मोहब्बत की अलामत रसूल के लिए क्यों नहीं जाहिर होती कि नबी करीम के बारे में एक एक चीज मालूम होनी चाहिए। सरकार ने कैसा लिबास पहना, कैसा पसंद करते थे, सरकार की नालें कैसी थी, सरकार के जानवर कैसे थे, आप कैसे बोलते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, और उनको फिर अपनाएं तो फिर बात बने ना। तो मारिफत रसूल हमें हासिल नहीं है, सरकार के बारे में मालूमात हासिल नहीं है। एक काफिर अगर हमें कहे कि जरा बताना अपने नबी करीम के बारे में, हम नहीं कर सकते। अपने खानदान के बारे में ज्यादा मालूमात होगी, नबी करीम के बारे में नहीं होगी। लेकिन अलमिया यह है कि खानदान के बारे में आशिक होने का दावा नहीं करते हैं, मालूमात हालांकि ज्यादा, नबी करीम के बारे में करते हैं हालांकि मालूमात सिफर है। खुसूसन हमारे नौजवान क्रिकेटर्स के नाम पूछे, ऐसा बयान करेंगे जैसे सांस ले रहे हैं। हीरोइनों के नाम पूछे, इंडिया की हीरोइन, हीरो, कौन सी फिल्म आ रही है इस वक्त, इंग्लिश कौन सी मूवी लगी हुई है, उसने बॉक्स ऑफिस में कितना पैसा कमाया, एक एक मालूमात इन नौजवानों के मुबारक जहन के अंदर ऐसा मुस्तहज़र होगा, फटाफट बयान करेंगे। लेकिन नबी करीम के बारे में पूछ ले कि आपकी अज़वाज कितनी थी, उनके नाम बताए हैं, पता नहीं, हालांकि माएँ हैं हमारी, उम्मुहातुल मोमिनीन। एक नौजवान अगर ये कहे मुझे अपनी माँ का नाम ही नहीं पता, अरे यार कैसे बेटे हो तुम। तो यह हमें सोचना चाहिए, इसलिए मारिफत की तरफ आए। तीसरी अलामत बयान की कि जो नबी करीम से मोहब्बत करता होगा वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। हम में से कौन कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, अपने बारे में सोचें। उलमा ने फरमाया कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला वो कहलाएगा जो कम से कम एक दिन में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता हो, तो ये कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला कहलाएगा। 313 मरतबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मुकम्मल दुरूद पाक। लेकिन हम में से कितने हैं जो पढ़ते हैं? कभी अजान में नाम अक़दस सुना तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, तकरीर में सुना तो कह दिया, वो भी बाज नहीं कहते। हालांकि याद रखें, जब भी कभी आप पहली मरतबा सरकार का नाम सुनेंगे मजलिस में, महफिल में, या बैठे हुए अजान हो गई, तो दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। नहीं पढ़ेंगे गुनाहगार होंगे। और फिर एक बार के बाद बार बार जिक्र आता रहे तो फिर दुरूद पाक पढ़ना अफजल है, पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो बतौर वजीफा कम से कम 313 मरतबा हम में से कौन कौन पढ़ता है भाई? ये मोहब्बत अलामत मोहब्बत रसूल लिखी है। जिस नौजवान की जबान पर सारा दिन माँ बहन की गालियां चलती रहती हैं, उसकी जबान दुरूद पाक से खाली नजर आएगी। जिसके होंठ गंदी बातों के लिए हिलते नजर आएंगे, वो दुरूद पाक पढ़ने से महरूम होंगे। लेकिन दावा ऐसा है, गले फाड़ फाड़ के नारे लगाएंगे कि हम हैं आशिक रसूल। भाई अलामत तो है नहीं। चौथी अलामत जो बयान की कि जो नबी करीम से मोहब्बत करता होगा आपकी जियारत का मुतमन्नी होगा। आप सब नबी करीम की जियारत चाहते हैं? बोले चाहते हैं। यह भी एक रस्मी चीज है। हम जब पूछा तो कहां चाहते हैं, लेकिन जिसको चाहते हैं उसकी अलामत कुछ और होती है। अगर किसी की बेटी जवान हो जाए और रिश्ते ना हो तो उस मां की चाहत ये होती है मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता आ जाए। अलामत क्या जाहिर होती है? जिससे मिलेंगी ना कहेंगे कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना, बच्ची की उम्र बढ़ रही है। कोई अगर मौलवी साहब घर में आ गए, कोई दीनी शख्सियत, कोई पीर साहब आ गए, कोई आलिम आ गए, मुफ्ती, वालिदा सबसे पहले पर्ची भेजेगी, पीर साहब से कहना दुआ कर दे मेरी बच्ची की शादी के लिए। मां जब भी हाथ उठाएगी नमाज के बाद, ए अल्लाह मेरी बच्ची का अच्छा रिश्ता भेज दे, करेंगे नहीं करेंगे?
आप नौजवानों ने अगर इंटरव्यू देना है, आपको खौफ है पास भी हो सकते हैं, फेल भी, पास हो जाएंगे नौकरी मिलेगी, लेकिन फेल हो गए तो फिर आप कितनों से दुआ करवाएंगे? क्योंकि उसकी चाहत है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, पिछले पूरे महीने हम में से कितनों ने नमाज के बाद हाथ उठाकर नबी करीम की जियारत के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे नबी करीम की जियारत करवा दे? कितने ऐसे हैं जिन्होंने सोने से पहले अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह ताला आज तो मेरी किस्मत जाग जाए, मैं सोऊं और मेरे आका ख्वाब में तशरीफ ले आए? कितनों से हमने कहा कि यार दुआ करना मुझे सरकार की जियारत हो जाए? कहा किसी को? नहीं। अहमियत हो तो कहे ना। अब अगर मैं बोलूं भाई किसी नौजवान को यूएसए का वीजा चाहिए, परमानेंट वीजा, ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाओगे, तो हमारे नौजवान थोड़ा डरेंगे, फिर कहेंगे हाँ चलो ठीक है जी मुफ्ती साहब चाहिए। और मैं कहूं भी प्रोसेस में डाल दिया है, अब दुआ करो। फिर आप देखें कैसी दुआ होगी। मज़ारों पे जाएंगे, बाबा जी मेरा काम हो जाए, मौलवी साहब से दुआ कहेंगे, हर एक से, माँ भी करेगी, सब, क्योंकि वीजा चाहिए। समझाना ये मकसूद है, जिस चीज की तलब होती है, जिसके लिए सच्ची तड़प होती है, उसके लिए इंसान दुआएं करता है और करवाता है। लेकिन नबी करीम की जियारत के लिए कोई तड़प नहीं, कोई दुआ नहीं। पूछा है तो आपने कह दिया जी चाहते हैं नबी करीम के, इसका मतलब है अलामात मोहब्बत रसूल में कमी है। और इसके बाद आखिरी, बस मैं अपना क्योंकि समअप कर रहा हूं, खत्म करता हूं, बयान को इख्तिताम की तरफ लेकर आता हूं। आखिरी बात वही जो मैंने अभी सहाबे कराम के जिक्र की, इताअत और इत्तिबा। चले इत्तिबा को भी रहने दें, इताअत हुक्म मानना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हिजरत से कबल अपने काशान अक़दस से बाहर आए तो कुफ़ार को बुतों की इबादत करते हुए पाया। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम बुतों की इबादत क्यों करते हो? वो कहने लगे इसलिए ताकि इससे खुश हो के अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बना ले। मकसद अच्छा था ना, अल्लाह हमें महबूब बना ले, तरीका गलत था। अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई जिसमें साबित फरमाया कि मकसूद अच्छा है, तरीका गलत, तरीके को बदलो मकसूद हासिल होगा। लिहाजा फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए हबीब इनसे फरमाइए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो दलील ये होगी, उसकी अलामत ये होगी, उसके लिए स्टैंडर्ड और मायार ये होगा, फत्तबिऊनी, कि मेरा हुक्म मानो। जब मेरा हुक्म मानोगे युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। यह है अलामत मोहब्बत रसूल। अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, रसूल से मोहब्बत का दावा है, तो नबी का हुक्म मानो। लेकिन जब यह बात कही जाए नबी का हुक्म मानो, तो हमारे चेहरे के रंग बिगड़ जाते हैं। अभी जो आशिक रसूल नारे लगा रहा था, गुलामी रसूल में मातबी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है, वो 2 मिनट में बुझ जाता है। चेहरे के जाविये बिगड़ जाते हैं, कल्ब में नापसंदीदगी के आसार नुमाया हो जाते हैं। आप नमाज का कहकर देखें, आप दाढ़ी का कहकर देखें, इल्म दीन सीखने का कहकर देखें, आप लड़कियों का पीछा छोड़ने का कहकर देखें। आप बोलेंगे फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर और टिकटॉक पर अपना वक्त और अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। इनके चेहरों के बदलते हुए जाविये देखें, इन्हें कहें कि हराम माल छोड़ दो, हलाल में गुजारा करो, चाहे तंगदस्ती के साथ हो, क्योंकि आपके नबी ने हराम से मना किया और आपके नबी को हराम चीज सख्त नापसंद थी। इनके बदलते हुए मूड देखिएगा, आपको पागल और बेवकूफ कहेंगे। अबे भाई आजकल हलाल में गुजारा नहीं तो मौलवी निकल यहां से। अगर आप कहें गालियां मत बको, नबी करीम को फौश कलामी नापसंद है, वो आपको 2 माँ बहन की गालियां बकेगा, तुम्हारी ये और तुम्हारी वो, मदर सिस्टर एक करके निकल जाएगा। नबी का कहना मानने के लिए तो आज हम तैयार ही नहीं है। इश्क रसूल की जो सबसे बड़ी अलामत है, हमारा टन टन सुन्नी भी उस अलामत से खाली है। अपने नबी का हुक्म मानने के लिए हम तैयार नहीं। हाँ, दौड़ा लो, लंगर खिला लो, महफिल में बिठाओ, झूमो, हाथ यूं यूं करो, हिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जुलूसों में सीटियां बजा रहे हैं और गधों पे और घोड़ों पे जा रहे हैं, वो सारे काम करवा लो। लेकिन जब नबी करीम का हुक्म मानने की बारी आए, जब नफ्स को कुचलने की बारी आए, जब नबी के हुक्म के मुकाबले में शैतान से मुकाबला करने की बारी आए, तो हमारा नौजवान कहता है मत कर नसीहत ना से, हाँ दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानू हूं जो मुझको समझाए। जो हमें पर्दे में रह के बहनें सुन रहे हैं ना, ये भी दुश्मन बन जाती हैं। अब अल्लाह रसूल को डायरेक्ट तो बुरा कह नहीं सकती, तो वो हम जैसे अफराद आते हैं, तीर के निशान है। इन मौलवियों ने दीन बड़ा सख्त कर दिया है। ये मौलवियों को अल्लाह ताला
मार दे इनको, मौत दे, कमबख्तों ने दीन सख्त कर दिया, ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ। ऐसे हमारे नौजवान होते हैं बहुत सारे, यार ये दीन इतना सख्त नहीं है, ये मौलवी हजरात ने सख्त कर दिया। एक अब्बा अपने बच्चे को समझा रहे, वो बच्चे ने मुझे बताया, बेटा देखो दीन में इतनी सख्ती नहीं होती, मौलवियों के पास ना जाया करो, दीन को बड़ा सख्त करके पेश करते। मैंने उस नौजवान से कहा कि बेटा तुम अपने अब्बा जान से दायरे अदब में रहकर कहना कि अब्बा जान मुझे क्लाशनकोफ लेकर दें ताकि मैं इन सख्त मौलवियों को जान से मार दूं, और उसके बाद जो आसान दीन जो इन मौलवियों ने छुपाया हुआ था ना वो आप हमें दे दें। घर की खवातीन से बोला करें ना आपके, वो कहती हैं दीन बड़ा सख्त कर दिया मौलवियों ने, तो आपके मौलवियों को छोड़ दो, तुम लाओ वो दीन जो छुपा के रखा हुआ था वो तुम ले आओ। यानी दीन से भागने के लिए, नबी करीम की तालीमात से राह फिरार इख्तियार करने के लिए हम दीन पर तनकीद करने से बाज नहीं आते। आज हमारी खवातीन, और याद रखिएगा अच्छी तरह, नाराज मत होइएगा, नबी करीम ने फरमाया वो शख्स दयूस है जिसे इस बात की परवाह ना हो कि उसके घर में कौन आता जाता है। दयूस मीन्स पता है आपको क्या होता है? उर्दू में बताऊं, नाराज तो नहीं होंगे? बेगैरत। यानी अगर हमारी ज़ौजा, हमारी घर की औरतें नामहरमों से हंस हंस के बातें कर रही हो, नामहरमों घर में घुसेड़े, तो याद रखें ऐसे शख्स को आपके नबी ने दयूस कहा है। नामहरम कौन होता है? ये नहीं कि कोई अजनबी घर में मोहल्ले का लड़का घुस रहा हो, खालाजाद, फुप्पीजाद, चचाजाद, मामूजाद, इन कजनों से पर्दा है आपकी बीवी का, वो नामहरम है। इसी तरह लड़की का और खालू का पर्दा होता, इसी तरह आपका और मुमानी का पर्दा है। इसी तरह अगर आपकी चच्ची खाला ना हो सकी, बाहर से आई हैं, तो चच्ची का और आपका भी पर्दा है। हमारे यहाँ कहाँ हो ये इसका ख्याल करते? अल्लाह के नबी पर्दे के अहकाम बयान फरमाएं, और हमारी हालत ये है कि अगर हम इस तरह की बातें बयान करें तो ये औरतें हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देती हैं। अरे क्या हम गारों में छुप के बैठ जाएं? दूध वाले से हंस के ये बातें कर रही हैं, पर सब्जी वाले से ये बातें कर निकल रही है, और वो मर्द देख रहे हैं, लेकिन हमारी गैरत ही सोई पड़ी है कि भाई तुम क्या कर रही हो? एक गैर मर्द के साथ दरवाजे पे खड़े होकर तुम बातें कर रही हो, शर्म नहीं आती? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिगर गोशा रसूल का आलम यह था कि आपने अपनी खादिमा से पूछा, ये बताओ हबशा में लोगों को, औरतों को दफन कैसे किया जाता था? उन्होंने कहा कि हमारे ऐसा होता था कि चारपाई पे औरत को लिटाकर चारों तरफ एक कपड़े की डोली सी बनाई जाती थी ताकि किसी की नजर ना पड़े, और फिर दफनाया जाता था। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा मुझे इसी तरह दफनाना, और फरमाया अगर मैं फौत हो जाऊं तो रात के वक्त मेरी मैयत को लेके जाना ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरी चारपाई तक पर ना पड़े। वो बीबी फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, तरबियत याफ्ता, ये कहे, और ये बीबी फातिमा को मानने वाली, उनकी न्याज़ें खाने वाली, ये कहे कि हम पर्दा नहीं करेंगी, और घर का वो सरपरस्त बेवकूफ किस्म का वो कहता है कि जी मैं परमिशन देता हूं तुम बगैर पर्दे के घूमो फिरो। यानी कितनी बहनें मुझे ऐसी मिली जो ये कहती हैं कि हमारे शौहर ये कहते हैं कि मेरे दोस्त आए, रिश्तेदार आए, बिला पर्दा सामने बैठो। और एक शौहर ने तो दलील ये दी कि देखो जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूं उनकी बीवियां मेरे सामने बैठ जाती हैं। यानी वो अगर तुम बेगैरत हो, वो अपनी बीवियों को बेगैरत बना के तुम्हारे सामने बैठाए, तो तुम्हारी बीवी भी बेगैरत बन के तुम्हारे दोस्तों के सामने बैठे और दावत नजारा दे। मर्द की नीयत का क्या मालूम? हम में से कितने ऐसे बैठे होंगे जो लोगों के सामने बड़े यूं मोहतात बनते, लेकिन टेढ़ी टेढ़ी आंखों से शादी ब्याह के अंदर सब देख लेते हैं ना। लाल वाली कपड़े वाली देख, अच्छा कर रहे यूं होंगे, उंगलियों के झरोके से देख लेंगे। और बीवी साथ बैठे होगी स्कूटर पे, पता है बीवी बैठी हो तो टेढ़ी आंखों से देखेगा ना वो साथ में जाती हुई औरत को, बातों का टकरा भी जाते हैं गाड़ियों से। तो जब हमारी नीयतों में इतना फतूर है कि शैतान कुछ ना कुछ डाल देता है, तो आपने कैसे समझा कि घर की औरत के शैतान से बिल्कुल पाको साफ हो गई? शैतान उसके जहन में ख्याल नहीं डाल सकता, गैर मर्द की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जा सकती। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रोकें। नबी करीम तो ये करें और हम ना करें, गलत चीज है ना। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक शख्स को बैठे हुए देखा, चेहरे अनवर का रंग बदल गया, जलाल के आसार नुमाया हुए। सईदा आयशा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये मेरे रिज़ाई भाई हैं, यानी हमने एक ही माँ का दूध पिया है। तो फिर सरकार का जलाल कम हुआ, यानी जलाल में तशरीफ लाए कि घर में अजनबी मर्द कैसे। ऐसे एक मरतबा एक हिजड़ा था, उसे पकड़ कर लाया गया सरकार की बारगाह में, और अर्ज की साहबा ने, या रसूलल्लाह देखें इसने अपने हाथ और पैर पर मेहंदी लगाई हुई है, औरतों से मुशाबहत इख्तियार करता है।
याद रखें, हिजड़ा जो होता है औरतों के पास जाएगा तो मर्दों के हुक्म में, इससे पर्दा वाजिब है औरतों। इसमें भी हमारे मर्दों को पता नहीं हो तो औरतें अंदर घुसड़ लेती हैं हिजड़ों को, ताकि सवाल, तुम्हारी शादियां कैसी होती हैं, तुम जब मरते हो तो कैसे दफनाते हैं? अरे भाई वो तुम्हारे लिए अजनबी मर्द की मिसल है, और मर्दों के लिए औरतों की मिसल है, याद रखें। लिहाजा आप कभी कभी सिग्नल पर रुकते हैं, वो आ जाता तालियां बजाता हुआ, अरे भाई कुछ दे दे, तो भाई लग जाता उसके साथ। अच्छा क्या नाम है तेरा? जुलेखा है? अच्छा ये वो, अरे भाई वो आपके लिए नामारम एक तरह से। अब आप देखिए, वो अधूरा मर्द है लेकिन हाथ पांव में मेहंदी लगाई, साहबे करम पकड़ कर ले आए, या रसूलल्लाह इसने हाथ पांव में मेहंदी लगाई है, मर्दों के साथ मुशाबहत इख्तियार की है। सरकार ने शाद फरमाया इसको मदीने से बाहर निकाल दो, जिला वतन कर दिया। साहबा ने कहा रसूलल्लाह इजाजत दें कि हम इसकी गर्दन उड़ा दें कि औरतों से मुशाबहत इख्तियार करते हैं। सरकार ने फरमाया नहीं, इसको मदीने से बाहर निकाल दो। इतने सेंसिटिव थे मेरे आका। उसने हाथ पांव में मेहंदी लगाई, औरतों से मुशाबहत के कस्द इरादे के साथ सरकार ने फरमाया जिला वतन हो जाओ। मैं उन नौजवानों से कहता हूं जो पौड़ियां बना के खड़े होते हैं, दूर से कोई नौजवान देखता है खामखा वो खुश फहम मुब्तला है, लड़की खड़ी चलो बातें करते हैं, करीब से गुजरता है तो देखता है वो लंबी लंबी मूछे, आगे मोहम्मद अकरम खड़ा हुआ है, कान में बुंदे पहन लेंगे ना, हाथ में कड़े चढ़ा लेंगे, छल्ले कड़े पहन लेंगे। यानी अल्लाह ने मर्द बनाया, तुम्हें अभी तक अपने मर्द होने का यकीन हासिल नहीं है, या तुम्हें औरतें बनने का बहुत शौक है। अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों यह फरमाया? मिंबर पे बैठे, एक हाथ में रेशम लिया, एक हाथ में सोना लिया, और फरमाया दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं। क्यों? उलमा ने इसकी वजह ये लिखी, जब आदमी रेशम पहनता है ना तो नजाकत आ जाती है, जब सोना पहनता है तो जब जेवर हाथ में पहनता है ना, इससे भी नजाकत आ जाती है। और सरकार नहीं चाहते थे कि साहबे कराम नाजुक बन जाएं, औरतों की मिसल, क्योंकि वहां तलवारें उठानी थी, वहां जिहाद करना था, वहां कुफार से मुकाबला करना था। ना ये कि बन ठन के चमकते भड़कीले कपड़े पहन के मटकते हुए यहां जा रहे हैं, मटकते हुए यहां जा रहे हैं, ये नहीं, मुकाबला करना था। आज हमारे नौजवानों की हालत देखें, घर से बाहर ऐसे निकल रहे होते हैं जैसे शादी में जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं, वो फुटपाथ पे आएंगे, पप्पू पान वाले के पास खड़े हो जाएंगे, ओ मूछे दाढ़ी साफ, बाल ऐसे ये छज्जा वज्जा निकाल कर पफ वफ, 200-300 रुपए नाई को देने के बाद मुकम्मल तौर पे अंग्रेज की शक्ल बनने के बाद फिर आईने में देख कर अपने आप से कहते हैं आज तो हीरो लग रहा हूँ। फिर बाहर निकल कर जरा अटकते मटकते हुए जूते ऊंची एड़ी के कड़ाक 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 करते हुए पहुंचते हैं, कैसा लग रहा है तेरा भाई? सामने लगा कहता है यार बिल्कुल अंग्रेज की तरह लग रहा है। ये खुश होने की बात तो नहीं। अगर किसी ने आपको कह दिया अंग्रेज की तरह लग रहा है, कौन सा कमाल। काश कोई कहता कि बिल्कुल तुम तो नबी करीम की सुन्नत की चलती फिरती तस्वीर नजर आ रहे हो, तो कमाल था ना। तो हमारी हालतें ये हैं कि हम नबी करीम की इताअत के लिए तैयार नहीं हैं। नबी करीम फहाशी को शदीद नापसंद फरमाते थे, मना फरमाया, फहश गो को नापसंद किया, लेकिन हमारी जबान पर गंदी गालियां, लड़कियों की बातें, सेक्स की बातें, जिनसियात की बातें, गंदी गंदी गलीज बातें, ग्रुप बनाए होते हैं, नौजवानों को करीब करते हैं, उन्हें जहन बनाते हैं कि तुम तो क्या लड़की की तरह शर्माते हो, यार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कितने लड़के ऐसे होते हैं जिनको खुद पर गुस्ल वाजिब करने पर मजबूर किया जाता है, उनको गंदा बनाया जाता है, क्यों? खुद ये आदत में मुब्तला होते हैं, उससे कहते तुम भी करो घर पे जाकर। ऐसा नापाक रहते हैं, जनाबत की हालत में रहते हैं, और ऐसा शख्स जब घर में दाखिल होता है रहमत के फरिश्ते घर से चले जाते हैं। नबी करीम तो इन गंदगियों को मना करें, और हम ग्रुप बना के बाकायदा लड़कों का गंदा जहन गंदा करें, स्कूल में कॉलेज में उनको करीब करें, उनको गंदी पिक्चर्स दिखाएं, गंदे रिसाले दें, गंदी वेबसाइट्स के लिंक दें उनको कि लो देखो यहाँ जाकर देख, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, यूं तक लफ्ज सुने, जन्नत देखनी है तो जा, यहाँ पे चला जा। यार क्या कह रहे हो तुम? तो बाद ऐसे गंदा जहन होते हैं कि जो उनके करीब आता है उसका भी जहन गंदा करते हैं। कितने ऐसे बैठे होंगे जो अपने दोस्तों की वजह से आज खुद पर गुस्ल वाजिब करने के आदी हुए हैं, जो गंदी चीजें देखने के आदी हुए हैं। फोश जगहों की मारिफत उन्हीं दोस्तों के जरिए हासिल हुई। उनको आप दोस्त कहते हैं, मैं कहता हूं खुदा की कसम वो दुश्मन है आपके। वो आपको नबी से दूर करने वाले हैं, दीन से दूर करने वाले हैं, अल्लाह की रहमत से दूर करने वाले हैं। कोई बाइद नहीं कि गफलत में आपका ईमान बर्बाद हो जाए। तो मेरे भाइयों, नबी करीम का हुक्म मानना यह है मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत, यह है इश्क की सबसे बड़ी अलामत।
और अगर ये आपके अंदर अलामत नहीं, आप नबी का हुक्म सुनकर कहते हैं कि मुझे ना सुनाओ, मैंने नबी का कहना नहीं मानना, बीवी की मानूंगा, बाप की मानूंगा, माँ की मानूंगा, अपने बच्चों की, दोस्तों की मान लूंगा, नबी की नहीं मानूंगा, नफ्स और शैतान की गुलामी कर लूंगा, नबी का हकीकी गुलाम नहीं बनूंगा, तो फिर खुदारा अपने आप को आशिक मत कहो। ये सबसे बड़ा मजाक उड़ाना है इश्क रसूल का, बहुत बड़ा मजाक उड़ाना, ये ना करो। ये ऐसे ही होगा एक फकीर खड़े होकर कहे, पहचानते हो मैं कौन हूं? पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी, अरबपति। तो आप कहेंगे इसको भाई ईदी सेंटर में दाखिल कराओ, पागल हो गया है ये। लेकिन हमें कोई पागल नहीं कहता। हम नबी का हुक्म कोई ना माने, हुक्म से नफरत करें, नबी का हुक्म सुनाया जाए तो चेहरे के जाविये बिगड़ जाए और नबी के अहकाम को पसे पुष्प फेंके, लेकिन हमें कहो कि हम आशिक रसूल है, कहो कि हम मोहब्बत रसूल रखने वाले हैं। खबरदार जो हमें आईना दिखाया हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, लेकिन मानो कि हम नबी का इश्क रखने वाले हैं। कैसे मान ले भाई? क्यों झूठ बोले? ये क्यों आप इस झूठ पे मुतमईन हो जाते हैं? अगर आप इताअत रसूल नहीं करते हैं, नबी का हुक्म नहीं मानते हैं, तो आपको अपने आप को आशिक रसूल कहने का कोई हक हासिल नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं आप। हाँ, ये मैं कहूंगा कि आप मोहब्बत रसूल रखते हैं थोड़ी बहुत, वो भी नाकिस। क्योंकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम की मोहब्बत और आपकी नाफरमानी एक जात में जमा हो सकती हैं। यानी एक शख्स दिल से नबी से मोहब्बत करता हो लेकिन तक़ाज़ाए नफसानी में मुब्तला होकर गुनाह कर बैठे, पॉसिबल है। लेकिन साथ ही फरमाया ये सरकार की मोहब्बत में कामिल नहीं है, नाकिस है। आशिक तो बहुत ऊंची बात है, ये तो सिर्फ मोहब्बत यानी पहले स्टेज पे कलाम हो रहा है। फरमाया मोहब्बत में कामिल नहीं है, नाकिस है। तो हम कहते हैं सारा उस शाकान रसूल का मजमा है। इससे हमारे नौजवान ये समझते हैं कि सिर्फ नात खानी में बैठ जाओ, लंगर खा लो, जुलूस निकालो, नातों में झूमो, तो बस ये इश्क रसूल हमने पूरा कर दिया। हम में से कितने ऐसे होंगे जो आज फजर की नमाज पढ़ेंगे? मुझे बताएं। हमने अपनी आंखों से देखा है मस्जिदें भरी हुई हैं, 5-5 हजार का मजमा है, लेकिन फजर से पहले महफिल खत्म की गई, फजर की नमाज में रेगुलर नमाजी भी नहीं आते, वो भी भाग जाते हैं। क्या फायदा आपकी ऐसी नात खानियों का? क्या आप ये समझते हैं इसमें अल्लाह ताला आपको मोहब्बत की निगाहों से देखेगा? सरकार आपसे राजी होंगे? नहीं। हम काबिल गिरफ्त होंगे, ये ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है। बैठे बैठे ना बैठे नात खानी में, कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज, जमात इख्तियार करना वाजिब। हजरत उमर फारूक हर फजर की नमाज के बाद मुक्तदियों के बारे में देखते थे, कौन आया कौन नहीं, पूछते थे। देखा तो एक नौजवान नहीं था, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन घर पहुंच गए, दरवाजा बजाया, माँ बाहर आई, फरमाया आज आपका बेटा मस्जिद में नहीं आया, खैरियत तो है? उन्होंने कहा कि हुजूर वो सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा है। ये नहीं कहा नात खानी में बैठा हुआ था, दोस्तों के साथ चला गया था, ड्यूटी सख्त थी, नहीं, वो सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा था। फजर के टाइम उसकी आंख लग गई और उसकी जमात निकल गई। नमाज कज़ा हुई ये नहीं कहा माने, जमात निकल गई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए खातून, अगर तेरा बेटा सारी रात सोता रहता लेकिन फजर हमारे साथ जमात से अदा करता, तो उसकी फजर की जमात उसकी शब भर की इबादत से बेहतर थी। खुदा इस खुशफहमी से बाहर आओ, सुन्नियों बाहर आ जाओ। यह हमें धोखे में मुब्तला किया गया है कि तुम नबी के नाम के नारे लगाओ, नात खानी करो, नजात पा जाओगे। कोई ऐसे स्टैंडर्ड शरीयत ने नहीं दिया। इताअत रसूल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नात खानी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पे सवाब मिलेगा, ये सवाब नहीं मिल, नो, सवाब हासिल होगा, सवाब नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनसे मुतमईन होकर सोचना नबी की मानो ना मानो हमें जन्नत मिल जाएगी। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो फरिश्ते आएंगे, हुजूर टनाटन सुन्नी साहब आप यहां खड़े, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है, और ये मटकता हुआ झूमता हुआ सीधा जन्नत में चले जाएगा। मुफ्ती साहब लाइन में लगे हुए हैं, ये पप्पू निकल जाएगा वहां पे, क्योंकि हर रात ये नात खानियों में बैठा करता था। भाई कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाइए अगर आपके पास दलील है तो पेश कर देना। सिवाय आपके हुस्न जन के क्या है? आप कहेंगे जी हमारा हुस्न जन है, अल्लाह करम फरमाएगा। आपके हुस्न जन की तरह तो काफिर भी हुस्न जन रखता है। हिंदू भी कहता है भी मेरा हुस्न जन है, मेरी बुतों की इबादत से अल्लाह ताला मेरी निजात देगा। क्रिश्चियन भी ये कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को मैं अल्लाह का बेटा मानता हूं, अल्लाह मुझे निजात देगा। हुस्न जन पर फैसला नहीं होता, वरना तो हर एक हक कहलाए, दलील पर फैसला होता है। आप मुझे दलील दीजिए कि आप नमाज ना पढ़ें, आप झूठ बोले, आप गीबतें करें, आप लड़कियों के पीछे भागें, आप फहाशी करें, आप गंदी गालियां बकें, आप हीरोइन पिएं, आप सिगरेटें पिएं, आप नशा करें, आप माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर
बदतमीजियां करके उनको उनकी कमजोरियों का एहसास दिलाए और सिर्फ नात खानी में बैठे आपको नजात मिल जाएगी। लाइए दलील इस पर पेश कीजिए। मैं यही बैठा हूं, लाओ दलील लेकर आओ यहां पर कि आपका जुलूस निकालना आपको नजात दे देगा, लाइटिंग करना आपको नजात दे देगा। गलत। अगर किसी ने आपको जहन बनाया है, किसी नाखान ने जहन बनाया है कि आप सरकार की महफिल में बैठे हैं और जो सरकार की महफिल में आता है सरकार बरोज़ क़यामत उसको सीने से लगाकर जन्नत में ले जाएंगे, आपके ऊपर वाजिब है आप उस नाखान को बाद में रोकें और कहें इस पर दलील पेश करो। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। नहीं मानते मुफ्ती साहब की बात, वो डांट के चले गए, सख्त लहजे में गुफ्तगू की। तुमने बड़ी प्यारी बात कही, लाओ दलील दो। जब तक नाथ खान दलील ना दे बंद कर लेना उसको घर के कमरे में। बोलना कि नहीं जाने देंगे। तुमने कैसे धोखे में मुब्तला किया? तुमने हमें नमाजों से दूर कर दिया, तुमने तकवे से दूर कर दिया। हराम खा खाकर नाथ खानियों में आकर बैठकर हम समझते नजात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो हराम माल के साथ हज करे, नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह उसका हज कबूल नहीं करेगा। एक रिवायत में फरमाया एक शख्स हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है, गिड़गिड़ाकर दुआ कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी दुआ कैसे कबूल करे? इसलिए कि इसके जिस्म पर हराम है, इसके पेट में हराम है, तो अल्लाह कैसे इसकी दुआएं कबूल करेगा? ये आपकी शरीयत ये है। हमें ख्वाबों में मुब्तला किया गया है। जुलूस निकालो नजात है, लाइटिंग करो नजात है, तीजे 40वें करो नजात है, 11वीं करो नजात है। तुम बरोज़ क़यामत आओगे, सरकार तुम्हें बख्शवा लेंगे, यकीनन मेरे आका शफाअत करेंगे, इनकार नहीं। लेकिन जब ईमान बचाकर ले गए तो, ईमान बचाकर ले गए तो ईमान ज़ाया हो गया गुनाह कर करके, फिर तो काफिरों में फिर शफाअत नहीं। और फर्ज कर लें ईमान बचाकर ले गए और गुनाहों भरी जिंदगी गुजारी, सरकार ने शफाअत फरमाई, ये यकीन लेकर गए, यकीन रखें, इसका इनकार नहीं। लेकिन क्या ये बहुत बड़ी बेमुरव्वती नहीं होगी कि हमारी हर तरह की गंदगी के बावजूद सरकार मैदान माशर में सीने से लगाएं? क्या फिर हमें नबी करीम के साथ ये रवैया रखना चाहिए? सिर्फ इस भरोसे पे कि सरकार हमें बख्शवा लेंगे, हम उनकी नाफरमानी करते चले जाएं? गलत बात है। मैं आप ही से पूछ लेता हूं, एक बाप एक माँ अपने बच्चे को पाल कर जवान करें, उन्हें अच्छी नौकरी दिलवाएं, एक घर उनके नाम कर दें, टोयोटा कोरोला की चाबी दें, बाप हर महीने 50,000 की गड्डी उसके हाथ में रखे, और फिर माँ बाप अपने कहें बेटा हमारा कहना मान, ये कर वो करो, कहे मैं कुछ नहीं करता। चलो फिर जब आप उसको समझाएं कि यार ऐसा नहीं करो, माँ बाप वो कहे यार मैं ऐसे ही कह देता हूँ, कल जाऊंगा ना देखा फिर मेरे बाप राजी होंगे। क्या कहेंगे ऐसे बेटे के बारे में? यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पर इतने माँ बाप ने करम किया और तुम सिर्फ ये सोच कर के हर तरह की बदतमीजी के जवाब में फिर भी माँ बाप सीने से लगा लेंगे, तुम उनसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो, अपनी हालत संवारने के लिए तैयार नहीं हो। कैसे आदमी हो तुम? कहेंगे नहीं कहेंगे? अब आप और में आईने में अपने आप को देखें ना। और जितने, बस आखिरी बात, जितने यहाँ शौहर हजरात बैठे हुए हैं और जितने गैर शादीशुदा बैठे हैं वो भी गौर से सुने। नौजवानों को बड़ा शौक होता है मेरी शादी हो, एक अदद बीवी आए, बच्चे हों, खाना पका हुआ मिलेगा, चाय मिलेगी, हाकिम बन जाऊंगा मैं। अरे भाई ठीक है, शादी के बेनिफिट ज़रूर हैं, लेकिन आपको पता है कि शौहर पर अखलाकी और शरई जिम्मेदारी क्या है? अपनी बीवी को इल्म दीन सिखाना, उसे नेकी का हुक्म करना, उसे गुनाहों से रोकना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपनी बीवी की तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत, जितने बीवी गुनाह करेगी आपके नाम अमाल में भी गुनाह लिखा जाएगा। जितनी आपकी औलाद बालिग होने के बाद जितने गुनाह करेगी, सब गुनाह आपके नाम अमाल में भी लिखे जाएंगे। आपके नबी ने यह भी हमें मुकल्लफ बनाया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इसी तरह नबी करीम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है, तुम में से हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में क्वेश्चन होगा। रियाया मीन्स मातहत के बारे में। फिर फरमाया, मर्द अपने घर पर हाकिम है, उससे उसकी बीवी और बच्चों के बारे में क्वेश्चन होगा। जितने यहाँ शौहर हजरात बैठे हैं जिनकी बीवियां फजर के अंदर पांव फैला के सो रही होती हैं, लेकिन वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या कहेगा बीवी को नमाज पढ़ो? अब्बा तो उससे ज्यादा खराटे ले रहा होता है बैठा हुआ। जवान बेटा सो रहा है, लेकिन बाप को इतनी तौफीक नहीं कि लात मार के उठाए कि उठ बेगैरत नमाज पढ़, अल्लाह का रिस्क खाता है, दुश्मन शैतान की बात मानता है। घर में नूसतें फैली हुई हैं, कई महीने गुजर गए, फजर की नमाज नहीं पढ़ी हम लोगों ने, खड़ा हो कुरान पाक की तिलावत करो। नहीं, बीवी बदनिगाही करे, मुंह भर भर के गालियां बके, गीबतें करे, चुगलियां करे, शौहर से बदतमीजियां करे, वो बेनमाजी हो,
कुरान कभी हाथ में लेकर ना देखे, शौहर को कोई तौफीक ही नहीं है कि वो उसको कहे। और बाज़ ऐसे होते हैं जो शौहर हजरात नमाजी होते हैं लेकिन बीवी को कुछ नहीं कहते, खुद फजर में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, लोग गवाही दे रहे हैं भाई माशाल्लाह हाजी साहब जो है ना 40 साल हो गए आज तक हाजी साहब को कभी नहीं देखा मस्जिद से बाहर, फजर में मौजूद होते हैं। लेकिन हाजी साहब के घर में बीवी सो रही होती है, बीवी बिल्कुल जाहिला है, बीवी को यही नहीं पता कपड़े पाक करने का तरीका क्या है। सबके पाक नापाक उठा के वॉशिंग मशीन में डालकर सबको नापाक करके उन्हें निकाल कर इस्त्री करके हाजी साहब नापाक कपड़े पहनकर जुमा पढ़ने आ रहे हैं, लेफ्ट राइट। हाजी साहब का जुमा ही नहीं हो रहा, नापाक कपड़ों में जुमा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना बीवी को पता है ना हाजी को पता है कि किस तरीके से हमें कपड़े पाक करने चाहिए। ये मैं इसीलिए दिल जलाता हूँ, जितने नात खान जिनको आपने दीन का ठेकेदार समझा हुआ है ना कि ये हमें जन्नत तक पहुँचाएंगे, इनसे आप शरई मसाइल मालूम कर लें, इन तक को पता नहीं होगा, इनके घर में इनके अजवाज को पता नहीं होता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन अक्सर को मैं जानता हूँ। वैसे आके ऐसा आपके सामने शेर पढ़ेंगे जैसे दीन अगर इन्हीं के साथ दर्स चल रहा है, वरना ये ना हो तो दीन ही ठप हो जाएगा। तकब्बुर का आलम ये होता है कि बड़े नात खान को कभी आपने नहीं देखा होगा किसी आलिम का हाथ चूमते हुए, इतने मुतकब्बिर होते हैं। ये याद रखें, नात खानी फी नफसी कोई कमाल की बात नहीं। मैं दलील से कहता हूं, दावा करता हूं, पूरा कुरान पूरी हदीस, एक आयत एक हदीस ले आए जो नात खान के फजाइल पर मुश्तमिल हो, लेकर आए। मैं बोलता हूं, चैलेंज करता हूं आपको, मैं आलिम दीन के ऊपर फजाइल के ऊपर आपको सैकड़ों आयत हदीसें पेश कर सकता हूं। नात खान पर एक पेश करें आप कि नबी करीम ने फरमाया जो नात खानी करेगा नात पढ़ेगा, और बोलते क्या है, सरकार ने मुझे अपनी नात की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया है। अच्छा भाई ला दलील दे, ख्वाब में आए थे सरकार, या तुझे टेलीफोन किया था, या किसी के जरिए पैगाम पहुंचाया था कि तू इस खिदमत पे मामूर हो जा? किसने कहा था? वो आपको मुतासिर करने के लिए। और हम बाद औक़ात आलिम और नात खान को बिल्कुल बराबर का दर्जा देते हैं, बल्कि बाद औक़ात तो नात खान ऊपर हो जाता है, आलिम नीचे होता है। आपकी मस्जिद का इमाम वो अगर बैठा हो और एक मशहूर बड़ा नात खान आकर बैठे, आपका इमाम हकीर होगा, चाहे वो आलिम दीन हो, वो नात खान को बड़ा सोफा दिया जाएगा, इमाम साहब साइड में बैठे होंगे। ये तकसीम किसने की है? ये नात खानी को इतना ऊपर जो आपने चढ़ा दिया है, जो रियाकाराना, बाज नात खान रियाकाराना नात पढ़ते हैं, पैसे के लिए नात पढ़ते हैं। अगर आप उनको पैसा ना दें, आप बुलाएं नात खान को, बोले पैसा एक भी नहीं देंगे, आ जाए ना, अल्लाह के लिए पढ़ना, चल भाग जा गया। मैंने एक दफ़ा फ़ोन किया एक नात खान को, उनके स्टैंड ने उठाया, मैंने नाम नहीं जाहिर किया, मैंने कहा फुला हैं, बोले वो मसरूफ़ हैं, आप बोलें क्या करना है। मैंने कहा मैंने कहा चलो आजमाता हूँ। मैंने कहा एक नातिया महफिल रखनी है, उनसे टाइम लेना है। हाँ बताएं, मैं उनके असिस्टेंट हूँ। अच्छा ले जाओ, बड़ा सख्त उसने रखा हुआ ना। तो मैंने कहा क्या वो कुछ पैसे से भी लेंगे? आपको कुछ भी मालूम नहीं, एक नात खान अपना टाइम निकाले पैसे ना ले। मैंने कहा अच्छा भाई मुझे पता नहीं था, कौन है आप? मैंने कहा भाई मुफ्ती मोहम्मद अकमल कहते हैं। अरे मुफ्ती साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया? यार तुम अभी तो डांट रहे थे मुझे, तुम मुझे जलील कर रहे थे फ़ोन के ऊपर, अभी मैंने नाम लिया तो तुमने फ़ौरन, अगर यानी आम आदमी हो तो जलील करो उसको जितना मर्जी, पैसे के बगैर तुम आते नहीं हो। पैसे लेके इस्तिंजा खाने में जाके लिफाफा गिनते हो, कितने पैसे दिए, कम होते हैं तो आके लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो। इनको कोई सवाब नहीं मिलेगा जो पैसे के लिए पढ़े। किसी नात खान पे बदगुमान भी ना हो, मादल्ला मैं पर्टिकुलर को नात खान का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के दरमियान बड़ा रहा हूँ। यूके में मैंने कितने सफ़र किए हैं, ये गाड़ी में सोते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जहाज में सोते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन वहां जाके जब नात खानी करेंगे, ओए लगता है पूरा दीन का दर्द इनके अंदर आ गया, रोएंगे और ये और रुला देंगे पब्लिक को, और नमाज पढ़ेंगे नहीं। ये नहीं क्या कर रहे हो? और आपने उनको हीरो बनाया हुआ है। जो बादशाह नात खान हो, अल्लाह के लिए पढ़े, इनकी शनाख्त पहचान को इतनी मुश्किल नहीं होती, उनको इज्जत जरूर दें, किसी पे बदगुमानी भी ना करें। लेकिन मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये कि आप अगर सिर्फ इस खुशफहमी की दुनिया में नातिया अशार सुनकर गुम हो गए तो याद रखें इसका अंजाम बड़ा दर्दनाक है। मायार बनाएं अपने नबी की तालीम को, मायार बनाएं सहाबे कराम को। बस आखिरी सवाल, बयान खत्म। ये बताएं किसी सहाबी ने ऐसा किया कि उन्होंने सारा दिन नात खानी की हो, सारी रात नात खानी, और बैठे बैठे सरकार के या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह के तस्बीहें पड़ी हों और नारे लगाते हों बाहर निकल, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन फिर ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना कुरान की तिलावत, ना जिहाद पर गए, ना जमात से नमाज पढ़ी, और वो मादल्ला गुनाहों में लगे रहे।
लेकिन जब उनसे कहा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहा कि देखो तस्बीह तो पढ़ता हूँ सरकार की, नात खानी भी तो कर रहा हूँ, सरकार के नाम के नारे तो लगा रहा हूँ, तो नजात हो जाएगी। है कोई ऐसी मिसाल? बोले है नहीं है ना? लेकिन हमारे यहाँ है, मिसाल नहीं मिसालें हैं। हम खुशफहमी में मुब्तला हैं। ये महफिल जरूर करें, अल्लाह ताला इस पर सवाब भी देता है। अगर उसकी रहमत जोश में आए तो बख्शिश और नजात का जरिया भी बन सकती हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। असल चीज मयार शरा क्या है? इताअत रसूल। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने करीबी जो मस्जिद में आलिम दीन हो उनके पास जाएं, उनसे गुजारिश करें, बल्कि कोई कमेटी वाले ऐसे हों, और हो सकता है हो भी रहा हो, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, अपने कमेटी वालों से जाकर कहें कि हमारी मस्जिद में फ़र्ज़ उलूम कोर्स का इनेकाद करें, हमें फ़र्ज़ उलूम सिखाए जाएँ, जिसमें अकायद भी होंगे, अहकाम शरअ भी होंगे, गुनाहों की मारिफत भी होगी, वो सीखिए। और अगर आपको, और अपने घर की बहनों को सिखाइए। अगर आपको कहीं पर भी कोई नहीं मिलता, मेरा नंबर ले लीजिएगा, ऑनलाइन कोर्स कर लें, फ़र्ज़ उलूम कोर्स करें, अपने घर की बच्चियों को कोर्स करवाएं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फिर इताअत रसूल की तरफ आएँ। इताअत रसूल कब होगी? जब आपको अहकाम रसूल पता होंगे। और अहकाम रसूल कब पता चलेंगे? जब आप सीखेंगे। ऐसे तो हुक्म आपके घर में तो नहीं आ जाएगा, आप सीखें जहन इस्तेमाल करने के बारे में क्या शरई अहकाम है, आँखों के बारे में, नाक के, ज़बान, हाथ, आपका सितर शर्मगाह, आपके पैर, पैसा कमाने के क्या अहकाम हैं, पैसा खर्च करने के क्या हैं, किराए पे चीज़ को लेने देने के अहकाम क्या हैं, तिजारत के क्या हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या हैं, ये तमाम, दोस्ती करने के अहकाम क्या हैं, दुश्मनी करने का अहकाम क्या हैं। जब आपकी तमाम चीज़ें दायरे शरीयत में आ जाएंगी तो फिर आप हकीकी आशिक रसूल बनेंगे, वरना उससे पहले सिर्फ ज़बानी दावे हैं या हुस्न ज़न है। आखिरी बात, मेरी किताब है कुर्ब इलाही, जो मैंने अभी लिखी है। ख़ास तौर पे मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सा पैसा जमा करके किताब ख़रीद लें। हाशिम साहब यहाँ होते हैं, इनसे मालूम कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मेरा नंबर इनके पास है, ये आपको पहुँचा देंगे, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे जिनसे आपको किताब मंगानी है। ये किताब क्या है? अगर आप इस दौर में रहते हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर सेकंड क्या है, फिर थर्ड क्या है, फिर फोर्थ क्या है, फिर फिफ्थ क्या है, स्टेप वाइज आपको बताया गया है। कौन कौन सी चीज़ें बुरी हैं, कौन सी अच्छी हैं, किस तरह आप बुराई से बच सकते हैं, किस तरह अच्छाई को इख्तियार कर सकते हैं। ये इस वक्त तसव्वुफ़ की एक बेस्ट बुक है, इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, आप पढ़कर देखें, इंशाअल्लाह आप ये कहेंगे मुफ्ती साहब बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ अपने घर में रखें, बच्चों को दें। जिस तरबियत की कमी आपकी तरफ से हुई, और अगर बच्चे बालिग हो जाते और गुनाह करते, आपके नामामाल में भी गुनाह लिखा जाएगा, तो ये किताब उस तरबियत को कामिल कर देगी। फ़ायदा होगा आपको, आपके बच्चे पढ़ेंगे, नेक बनेंगे, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।